अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे जी, मज़े में होंगे। तो जनाब हम लोग पहुंच चुके हैं दोहा एयरपोर्ट पर, यानी कतर में दोहा सिटी में अल हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो ये सामने ही स्क्रीनें लगी हुई हैं। आते ही एंटर होते ही हम लोग देखते हैं कि अब हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो किस गेट नंबर से जाएगी, कितने बजे जाएगी। वो इन स्क्रीन्स के ऊपर सारा जो फ़्लाइट्स के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है ना वो शेयर करते रहते हैं। तो हम लोग वो देख रहे थे और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे। तो हमारी हमारी जो फ़्लाइट है उसका अभी कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में शेयर नहीं हो रही थी कि वो किस गेट नंबर से चलेगी और कितने बजे चलेगी। तो इसलिए अब हमें कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ जाके तो स्टॉप करें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जिस गेट नंबर से फ़्लाइट चलती है तो वहाँ से वहीं के उसी के करीब फिर जाकर हम लोग बैठते हैं। अब क्योंकि यहाँ स्टे है मेरा जी 4 घंटे का स्टे है, तो 4 घंटे अब देखते हैं किस तरह गुजरते हैं। इसी तरह हल्का पुल्का फ्रेशअप किया अपने आप को, थोड़ा सा जो खाने खूने का था वो थोड़ा सा किया है। और उसके बाद अब मैं ये घूम फिर रही हूँ कि मैं अब देखूं, क्योंकि मैं इस दफ़ा सोच कर आई थी कि मैं कुछ शॉपिंग जाके दोहा एयरपोर्ट से करूँगी। तो यहाँ तो मुझे बस ये एक ही शॉप आज नज़र आ रही है, क्योंकि पहले तो अमूमन सबने ही देखा होगा जो दोहा एयरपोर्ट का एक बड़ा ही साइन है, बहुत बड़ा सा टेडी बेयर है इनका, जो कि सबसे पहले आते हुए वही सलाम करता है। और मेरा ख़्याल है कि इस दफ़ा ना यहाँ पर हो रही है कंस्ट्रक्शन, और उसकी वजह से उन्होंने वो साइट बंद की हुई है या उन्होंने कोई चेंजिंग की है, अब इसका मुझे पता नहीं। क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मैं ज़्यादा यहाँ पर घूमी फिरी नहीं, इधर उधर नहीं गई कि मैं कहीं घूम ही ना जाऊँ और मेरे घर वाले मुझे ढूंढते ही रहें पीछे से कहाँ चली गई। तो इसलिए मैं ना ज़्यादा इधर उधर नहीं गई। तो मैंने यही सोचा कि जो जो मुझे जो सीधा सीधा रास्ता है और यही एक शॉप मुझे नज़र आ रही, तो मैंने कहा चलो मैं यहीं देखती हूँ कि यहाँ क्या कुछ है, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। और ये चॉकलेट्स सारी जो स्विस से भी मिलती है, बेसिकली ये तो स्विट्ज़रलैंड की नहीं है, ये तो फ्रांस की ये चॉकलेट्स हैं। खैर स्विट्ज़रलैंड की भी यहाँ मिल रही हैं, तो सभी चॉकलेट्स मिल रही हैं। मगर मैंने हाँ जी बस राफ़ेलो ही मैंने सोचा मैं वो ही ख़रीद लेती हूँ। वो मैंने वहाँ से नहीं ली, तो मैं वो सोचा था कि मैं वो ख़रीद लेती हूँ, तो मैंने राफ़ेलो ले ली। और बाकी वैसे ही अब इधर उधर आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि यहाँ क्या क्या कुछ होता है। तो चलें जी, अब मैं जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ जगह कि किस जगह पर बैठा जाए जो कि थोड़ी सी इजी हो, कंफर्टेबल हो। तो यहाँ काफ़ी जगह खाली थी, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये भी, तो फिर इसलिए मैं दूसरी जगहों पे नहीं गई कि मैं इधर उधर ज़्यादा ना घूमूं, तो बेहतर है क्योंकि मैं अकेली हूँ। तो यहाँ से मैंने राफ़ेलो ख़रीद ली है। तो अब मैंने इसको रखा है, मैं इसको अपने अलहदा से नहीं बैग उठाऊँगी, तो इसको अपने हैंड कैरी में ही एडजस्ट कर लूँगी। तो मैं अब यहाँ पर बैठी हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। अब नींद भी काफ़ी आ रही है, क्योंकि इस वक्त अब यहाँ पर तकरीबन 3 या 4 का टाइम है। और अभी हमारी फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ है, मगर फिर उसके ऊपर लिखा आ रहा था कि डिले है, 1 घंटा डिले हो गई है फ़्लाइट। और गेट नंबर अभी भी अनाउंस नहीं हुआ, इसलिए हम लोग गेट नंबर पर तो नहीं गए। तो मैं वहाँ पर अपने देखा कि जैसे मैं थोड़ा सा लेट गई थी, थोड़ा सा मतलब रेस्ट ही करने के मूड में थी, थोड़ी सी आंख लग गई थी। तो वो साथ एक और फैमिली थी, तो वो उस औरत ने मुझे उठाया कि बाजी उठ जाए, टाइम हो गया, चलो जी भला हो उसका। अगर मैं सोई रहती तो पता नहीं क्या होता। तो उसने मुझे उठाया कि टाइम हो गया फ़्लाइट का। तो ये अब हम अपने गेट नंबर की तरफ जा रहे हैं कि जिस गेट नंबर से हमारी जो नेक्स्ट फ़्लाइट है वो चलेगी। तो चलिए चलते हैं अल्लाह अल्लाह करके। अब इंतज़ार और कह लें इतना लंबा जो हमने बस टाइम गुजारा है एयरपोर्ट पर, वो अब ख़त्म हो रहा है। तो इस वक्त जो तबीयत है ना वो बड़ी बड़ी ही बोझल सी और बड़ी थकावट, और सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो चलिए बहरहाल फिर सफ़र में ये सब कुछ होता ही रहता है। तो चले जी, फाइनली हम लोग सियालकोट जाने वाले प्लेन में सवार हो चुके हैं।
और मेरी मुझे सीट बिल्कुल एंड पे मिली थी और शुक्र है कि इस दफ़ा मुझे विंडो सीट मिली है, क्योंकि मुझे इटली से आते हुए विंडो सीट नहीं मिली तो मुझे बहुत अफसोस था कि मैं जहाज़ की टेक ऑफ करते हुए और लैंडिंग करते हुए की वीडियो नहीं बना सकी। तो अब इस दफ़ा तो चलें, इस दफ़ा मुझे खुशी भी हुई है कि मेरी विंडो सीट है, तो और मैं सब कुछ बाहर से अच्छी तरह से शूट कर सकती हूँ। तो ये अभी हम कतर पे ही रुके हुए हैं, अब वहाँ से बस जहाज़ चलने की तैयारी कर रहा है। तो बिल्कुल अभी यहाँ पर 7 बज रहे हैं इस वक्त। तो ये कतर दोहा एयरपोर्ट का पीछे से मंजर है। तो चलिए जी, अब जहाज़ रनवे पे दौड़ने ही वाला है, बल्कि अभी तो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, फिर थोड़ा दौड़ना शुरू होगा और फिर हम इंशाल्लाह ताला। और ये जो सामने आपको ये पोल्स के पीछे आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये सब समंदर है। यहाँ से जहाज़ उड़ते ही समंदर के ऊपर फ्लाई करता है। मुझे लगता है कोई घंटा या 2 घंटे के लिए ना समंदर के ऊपर फ्लाई करता है। तो चलिए जी, बस अब बिल्कुल टेक ऑफ के लिए हम लोग रेडी हैं और टेक ऑफ करते हैं और दोहा को कहते हैं गुड बाय। गुड बाय दोहा। ये देखें जी, जहाज़ बिल्कुल अब ऊपर उठ चुका है। तो अब देखिए अब बिल्कुल ऊपर आ चुका है, कि बादलों के ऊपर आ चुका है जहाज़। अब यहाँ से ऊपर से हमें बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे जहाज़ रुका हुआ है बादलों के ऊपर। तो थोड़ा सा अभी भी मैं नीचे देखने की कोशिश कर रही थी, तो अभी भी देखें आपको नीचे समंदर नज़र आ रहा होगा। तो चलिए जी, अब जहाज़ में सर्व होने लगा है नाश्ता, तो अब हम कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो जहाँ साथ साथ इस रूट पे, सियालकोट के रूट में मैं पहली दफ़ा ही आ रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रूट के ऊपर जहाज़ थोड़ा थोड़ा सा मतलब हिल रहा है। कुछ इसके क्लाइमेट की वजह से होता है, कुछ एयर के प्रेशर की वजह से इस दफ़ा इस तरह होता है, क्योंकि जहाज़ जो ना हिलता है उनकी फ़्लाइट उसकी स्मूथली नहीं होती। तो हमने किया था ब्रेकफास्ट, मैंने तो नहीं किया, बहरहाल मैंने तो सिर्फ थोड़े से फ्रूट्स खाए और थोड़ा सा जो डेसर्ट था वो मैंने थोड़ा सा लिया, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल बिल्कुल मेरा दिल नहीं चाह रहा था, क्योंकि रात के जागे हुए तबीयत बहुत बोझल सी हो रही थी, तो इसलिए फिर मैंने तो ज़्यादा नहीं खाया। और अब हम तकरीबन अब लैंडिंग के लिए ना सियालकोट एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए तैयार हैं। और यहाँ अब हम पाकिस्तान की सरज़मीन पर उतरने ही वाले हैं, हमारे अपने वतन में, अपनी ज़मीन में। तो बड़ी खुशी होती है इस वक्त इंसान खामखा ही इमोशनल हो जाता है, जैसे ही आपको पता चलता है कि अब हम बिल्कुल अपने ज़मीन पर हम उतरने वाले हैं। तो चलिए जी, फाइनली ये देखें जहाज़ लैंड हो चुका है। उसने बड़े ज़ोर से जहाज़ को ना, पायलट ने बड़े ज़ोर से जहाज़ को नीचे पटखा ला के, पता नहीं उसको किस चीज़ की जल्दी थी।
और ये देखिए जी, बेताब लोग अपने प्यारों से मिलने के लिए और अपनी सरजमीन पर पाँव रखने के लिए बेताब। अगर जैसे ही जहाज़ बस रुकता है या ज़मीन पे लगता है तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। वो बड़ा कहती हैं रोस्टेस से, अभी आप सुकून से बैठ जाएं, अभी सुकून से बैठ जाएं, मगर नहीं जी कहाँ। तो मैं तो बड़े सुकून से बैठी हुई थी, बड़े आराम से बैठी थी, क्योंकि मेरी सीट बहुत पीछे थी, तो इसलिए मैं बड़े सुकून से बैठी हुई थी कि मैं आराम से जाऊंगी। और ये सब पीछे से व्यू आपको दिखा रही थी कि अब सामान उतरने का व्यू भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। और चलें जी, अब मैं फाइनली सियालकोट एयरपोर्ट में एंटर हो चुकी हूँ। और मैं फ़र्स्ट टाइम, जब से एयरपोर्ट बना, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ। तो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा मुन्ना सा एयरपोर्ट है। इस वक्त की जो खुशी है ना, वो इंसान बयान नहीं कर सकता। यहाँ जब इमिग्रेशन में हम खड़े हैं तो यहाँ हमारे पासपोर्ट्स के ऊपर वो एंट्री का स्टैंप लगाते हैं और बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ज़्यादातर पासपोर्ट पे ही चेक करके कि पासपोर्ट यही है, जो बंदा आ रहा है वो यही है ना, तो ये थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं और उसके बाद पासपोर्ट पे एंट्री की स्टैंप लगा देते हैं। तो चलें जी, फिर हमने यहाँ से लिया है अपना सामान और अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो चलिए जनाब, फाइनली हम लोग सियालकोट अपने पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान आते ही ना बस मुझे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था। वाईफाई से मेरा जो नेटवर्क था ना, वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था। तो फिर थोड़ा सा इसलिए मेरा ये व्लॉग लेट हो गया, मुझे टाइम लग गया। अब इंशाल्लाह ताला मेरा ये नेट का प्रॉब्लम ठीक हो गया, तो अब मेरे व्लॉग्स जल्दी आ जाया करेंगे। तो चलिए जनाब, हम लोग पहुंच चुके हैं अब अपने घर में और बिल्कुल घर के करीब हैं। तो इंशाल्लाह ताला अब बाकी के व्लॉग्स, जो नेक्स्ट व्लॉग्स हैं, वो आपके साथ मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। तो मिलूँगी फिर किसी अगले व्लॉग में, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी फिर किसी नई वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।